पार्टी कार्यालय निर्माण को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस कार्यालय में छापे पर दीपक बैज का भी बयान सामने आया है कि बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है सेंट्रल एजेंसियां। छेरछेरा और पुन्नी के दान से बना है कांग्रेस भवन। ईडी को पाई का हिसाब देने को तैयार हैं। बैज ने बीजेपी कार्यालय को बताया 5 स्टार होटल। 200-300 करोड़ की लागत से बना बीजेपी कार्यालय, क्या ईडी बीजेपी से करेगी पूछताछ? दीपक बैज ने सवाल पूछा है। वो जब भवन बना था, छेरछेरा पुन्नी के दान से बना हुआ था। हमारे पास एक रुपए का हिसाब है, पाई का हिसाब है। हम लोग जानकारी देंगे। तो दीपक बैज को आपने सुन लिया। दीपक बैज के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया। शराब घोटाले पर हो रही है ईडी की कार्रवाई। अरुण साव कह रहे हैं कि साक्ष्य के आधार पर हो रही है ईडी की कार्रवाई। कांग्रेस कार्रवाई पर राजनीति कर रही है। जांच एजेंसी को जांच से कैसे रोक सकते हैं? शराब घोटाला कांग्रेस ने किया है। अरुण साव ने यह भी आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया। ईडी की कार्रवाई शराब घोटाले को लेकर जांच चल रही है और लगातार जो जांच की प्रगति है वो हम सबके सामने आती जा रही है। ईडी ने जांच के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में जो तथ्य, जो साक्ष्य ईडी को मिल रहे हैं, उसके आधार पर जांच की कार्रवाई को ईडी लगातार आगे बढ़ा रही है। खोमन मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए। खोमन, देखिए सियासी पारा अब छत्तीसगढ़ का कांग्रेस भवन में ईडी की कार्रवाई को लेकर हाई दिख रहा है। वार पलटवार का भी दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस एक तरफ कह रही है हमें फंसाया जा रहा है, तो बीजेपी का कहना है कि शराब घोटाले पर ये पूरी कार्रवाई हो रही। तो किस तरीके से देखा जाए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का राजनीतिक पारा इस वक्त हाई है? खोमन, देखिए रसिका, पूरा मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जो 2000 से ज़्यादा करोड़ का शराब घोटाला हुआ है। चूंकि आबकारी मंत्री कांग्रेस के शासनकाल में जो कवासी लखमा थे, ऐसे में उस दौरान सुकमा में, कोंटा में और राजधानी रायपुर में जिस तरीके से राजीव भवन का निर्माण किया गया, यही कारण है कि जो ईडी ने पूछताछ की कवासी लखमा के बाद, उसके बाद जो तथ्य मिले, जो लिंक मिले, उसी से कारण वो राजीव भवन पहुंची। राजीव भवन में पहुंचने के बाद 4 बिंदुओं की जानकारी ईडी ने मांगी है कि आखिर किस मद से राजीव भवन का निर्माण कराया गया था, कौन ठेकेदार ने निर्माण किया है। इसके अलावा भी अन्य ऐसे बिंदु जिसकी बात उन्होंने उसमें जिक्र किया है। अब आने वाले दिनों में जिस तरीके से ईडी कार्रवाई लगातार कर रही है, अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है, अब इस पर सियासत भी हो रही है। अरुण साव कह रहे हैं कि तथ्य के तहत ईडी कार्रवाई कर रही है। यही कारण है कि बहुत सारे लोगों को जो अंदर किया गया उसको जमानत ईडी के द्वारा कोर्ट ने अभी तक नहीं दिया, जिनको ईडी ने जेल के अंदर डाला है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 1 रुपए का हिसाब ईडी को दिया जाएगा। लेकिन कल रात को एक बहुत बड़ी बैठक आयोजित की गई थी जिसमें चरणदास महंत थे, दीपक बैज थे, इसके अलावा मोहम्मद अकबर थे। देखिए आप देखते हैं और इस पर कितनी राजनीति होती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।